ओके हेलो दोस्तों, कैसे हो? बढ़िया होंगे। आज का ना वीडियो लेकर तो भाई आज बात करने वाले रोमन रेंस के स्मैकडाउन के रिटर्न के बारे में। एजेली सीएम पंक की जो स्टोर लाइन है उसके बारे में, मतलब एजेली का इन्वेस्टमेंट सीएम पंक की स्टोर लाइन में, एमवीपी का कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट और फॉक्स और डब्ल्यूडब्ल्यू के बीच की सारी बातें करेंगे। आपको कुछ नहीं करना है, इस वीडियो को देखना भूल लास्ट तक। देर किस बात की, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो भाई सबसे पहले तो आप लोगों को लग रहा होगा थर्सडे नाइट स्पेक्टिकल का आज एपिसोड नहीं आया। तो भाई उसका चक्कर है कि अभी न्यूज़ेस थोड़ी ज़्यादा आपको बतानी है, क्योंकि चीज़ें अभी थोड़ी ज़्यादा निकल के आ रही हैं। तो इसको हम लोगों ने अभी अवॉइड किया है मैंने इस हफ्ते, ताकि आपको इस हफ्ते जो भी सारी चीज़ें हैं वो पता चल जाएँ। क्योंकि एक बार में इतनी सारी बल्क न्यूज़ आती है तो फिर वो शेयर करने में भाई अच्छा लगता है, क्योंकि ताज़ा माल आपको ताज़ा ही मिल जाए। इसलिए तो अगले हफ्ते से इसको कंटिन्यू करेंगे फिर से। तो ये छोटी सी न्यूज़ थी बस। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट जो एमवीपी आजकल दे रहे हैं। सबसे पहले तो उन्होंने ट्रिपल एच के बारे में क्या क्या बातें बोली वो तो मैंने आपको बताई है। साथ में भाई ये उन्होंने बोल दिया कि डब्ल्यूडब्ल्यू कितनी बेवकूफ़ है कि भाई ब्रॉक रेसलर की रिप्लेसमेंट डब्ल्यूडब्ल्यू को नहीं मालूम, ब्रॉक रेसलर की रिप्लेसमेंट है बॉबी लैशली। ऐसा करके जो एमवीपी है उन्होंने बोल दिया कि भाई बॉबी बॉबी लैशली के पास उनका जो इतना मास वेट है सबकी उन्होंने तारीफ करी। और ऐसे करके एमवीपी ने ब्लैक ब्रॉक रेजनर करके बॉबी लैशली को कॉल आउट किया। अब इसके ऊपर जो मेरा टेक है वो टेक ये है भाई कि देखो, ब्रॉक रेजनर इज़ ब्रॉक रेजनर और बॉबी लैशली इज़ बॉबी लैशली। अब तुम बॉबी लैशली को ब्रॉक रेजनर के लेवल में भेज रहे हो तो बिल्कुल गलत है भाई, क्योंकि ब्रॉक रेजनर का अपना अलग लेवल है। मैं ये बोलूँगा कि अगर ब्रॉक रेजनर को तुम बॉबी लैशली के लेवल में भेज रहे हो तो वो भी गलत है, क्योंकि हर किसी का अपना अपना क्राइटेरिया होता है। तो सबसे पहले एमवीपी ने वो तोड़ा और उसके बाद बॉबी लैशली की भी डिसरिस्पेक्ट हुई, क्योंकि बॉबी लैशली ने भी बहुत सारे काम किए हैं डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर जो ब्रॉक रेजनर ने भी नहीं किए हैं। तो भाई उस तरीके से उनकी लीग अलग है, तो उनको मिक्स कैसे कर रही है, मिक्स कैसे किया एमवीपी ने। तो इस तरीके से एमवीपी रोस्ट हो रहे हैं। और बाकी एमवीपी शेल्टन बेंजामिन और बॉबी लैशली एडब्ल्यू के साथ टॉक्स में है, ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं। तो भाई जल्दी क्या पता हार्ड बिजनेस एडब्ल्यू में हो जाए रियूनाइट बॉबी लैशली एमवीपी और शेल्टन बेंजामिन के साथ। लेकिन अभी कुछ टॉक्स हुई हैं, बाकी की डिटेल पता नहीं चली हमको। तो भाई देखते हैं क्या ये जाएंगे। वैसे मैं चाह रहा हूँ टीएनए के अंदर जाए बॉबी लैशली, क्योंकि बॉबी लैशली टीएनए के अंदर पहले भी थे, तो वो जो पुरानी वाली वाइब है वो भी हमको देखने को मिल जाएगी। और एमवीपी भाई थोड़ी अपनी जबान संभाल के बोलो। जबान संभाल के तो केविन नैश को बोलना था। आप ये देख सकते हो ईएसपीएन के मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल का नाम आया है। जो मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल है सबसे नंबर 1 पे निक खान है भाई, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यू के जो प्रेसिडेंट है वो है, फिर उसका ट्रिपल एच है वो भी डब्ल्यूडब्ल्यू के जो चीफ कंटेंट ऑफिसर है। उसके बाद द रॉक हैं वो भी डब्ल्यूडब्ल्यू के मेंबर ही हैं। फिर उसके बाद एडब्ल्यू के जो सीईओ है टोनी खान, और 5वें नंबर पे नाम लोगन पॉल का है। तो भाई उसके ऊपर रिएक्ट किया लोगन पॉल ने, आई कैन नॉट बिलीव आई एम रैंक्ड बिहाइंड अ पार्ट टाइमर। तो भाई ऐसा करके लोगन पॉल ने रोस्ट भी कर दिया केविन नैश को कि देख भाई पार्ट टाइमर होके भी वो इस पोजीशन पे आ गए हैं। तो भाई इसलिए बोला जाता है कि जवान संभाल के बोला करो। तो केविन नैश ने जो किया अभी आप देख सकते हो भाई, लोगन पॉल से पार्ट टाइमर और ये स्थिति, अगर लोगन पॉल डब्ल्यूडब्ल्यू में फुल टाइमर हो गए तो किस तरीके से उनका इम्पैक्ट आ सकता है, ये तो उन्होंने कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था। और ये प्रैक्टिकल भी देख लो भाई आप लोग। अब जरा हम लोग बात करते हैं व्यूवरशिप के बारे में। तो भाई इस हफ्ते स्मैकडाउन रॉ दोनों की व्यूवरशिप गिर गई है। इस बार स्मैकडाउन को 1.770 मिलियन व्यूवर्स मिले हैं, फॉक्स की लास्ट स्मैकडाउन को। तो भाई स्मैकडाउन को भी अच्छे व्यूवर्स नहीं मिले हैं डब्ल्यूडब्ल्यू की तरफ से, और बहुत ही डिक्रीज हुआ है, मतलब 2 मिलियन से भी बहुत नीचे चली गई है। और रॉ तो और ज़्यादा नीचे चली गई भाई। मंडे नाइट रॉ की जो व्यूवरशिप है 1.403 मिलियन व्यूवर्स, यानी वो तो भाई 1.5 का भी मार्क टच नहीं किया रॉ ने। हाँ शायद वहाँ पे एनएफएल या फिर जो उनका लोकल फुटबॉल है यूएसए का वो चल रहा था, शायद उस चक्कर में रॉ की व्यूवरशिप कम आई है। बाकी मंडे नाइट रॉ में ऐसा ज़्यादा बोल नहीं सकते भाई कि क्यों कमाई, लेकिन स्मैकडाउन की व्यूवरशिप भाई समझ में नहीं आ रही है। अब जरा भाई हम लोग मैट रिडल के बारे में बात कर लेते हैं। तो मैट रिडल भी ओपन है डब्ल्यूडब्ल्यू से। उन्होंने सीएम पंक का एग्जांपल दे के बताया कि सीएम पंक जिसने डब्ल्यूडब्ल्यू के बारे में क्या कुछ नहीं किया भाई, कोर्ट केसेस किए, डब्ल्यूडब्ल्यू के बारे में बुरा भली बातें करी, वो डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर आ सकता है तो मैं क्यों नहीं आ सकता, ऐसा करके मैट रिडल बोलते हैं। वैसे देखा जाए मैट रिडल और सीएम पंक के बीच में अगर मैं कंपेयर करूँ तो मैट रिडल को हम लोग ऐसा नहीं बोल सकते कि सीएम पंक जैसी लेवल की हेट डब्ल्यूडब्ल्यू से मिली है। तो ऑब्वियसली मैट रिडल भी इन फ्यूचर में डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर आ सकते हैं। तो भाई मैं तो बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ आर के ब्रो को, मतलब जो टैग टीम फन एलिमेंट आर के ब्रो ने दिया है भाई, रैंडी ऑर्टन का थोड़ा सीरियस कैरेक्टर, उसके ऊपर मैट रिडल ने उनको जो चेंज किया था भाई वो बहुत मस्त लगा। और रैंडी ऑर्टन ने भाई मैट रिडल के टाइम को भी बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। तो भाई आर के ब्रोस का रियूनियन हम लोग फिर से ज़रूर देखना चाहेंगे, जिस तरीके से इनके बैक स्टेज सेगमेंट्स और वो सारी चीज़ें होती थी भाई, उसको फिर से यार एक बार रिक्रिएट अगर डब्ल्यूडब्ल्यू कर देगी तो मज़ा आ जाएगा। बाकी आप बताना भाई आपके क्या ओपिनियन थे आर के ब्रोस के रिगार्डिंग, कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला ही हुआ।
तो अब डब्ल्यूडब्ल्यू के लाइव इवेंट्स के बारे में बात करते हैं। तो भाई जो टीकेओ के प्रेसिडेंट रोमेलियो शेफर्ड है, उन्होंने इस चीज़ को बताया कि भाई जो डब्ल्यूडब्ल्यू अपने लाइव इवेंट है वो लाइव इवेंट को कम करेगी। अब इसके पीछे कारण क्या है? तो जो डब्ल्यूडब्ल्यू पहले विंस मैकमैन के टाइम पे लाइव इवेंट्स बहुत ज़्यादा करती थी, क्योंकि अब डब्ल्यूडब्ल्यू को अपनी मार्केटिंग बढ़ानी थी। अब डब्ल्यूडब्ल्यू वहाँ पर लाइव इवेंट करेगी जहाँ पर उनको प्रॉफिट जनरेट हो रहा हो, ये नहीं कि लोगों को एंटरटेनमेंट वो सब नहीं भाई। सीधे उनकी जो प्रेसिडेंट भाई टीकेओ के हैं उनकी लैंग्वेज यही है कि भाई जहाँ से प्रॉफिट जनरेट होगा वहाँ पर वो शो कराएंगे। जैसे अभी 300 हो रहे हैं, 250, फिर 100, इस तरीके से उन्होंने एग्जाम्पल देके बोला। मतलब विंस मैकमैन का जो फॉर्मेट था उस फॉर्मेट में नहीं होने वाला, जहाँ से प्रॉफिट मिलेगा वहाँ से होने वाला है। भाई मैं ये चाहूँगा कि डब्ल्यूडब्ल्यू का जो इंटरनेशनल लाइव इवेंट का कारवा है वो ख़त्म ना हो, क्योंकि उससे क्या होता है कि दूसरी कंट्री के अंदर भी डब्ल्यूडब्ल्यू पॉपुलर होती है। जैसे भी जापान के अंदर गए थे, फिर यूके टूर हुआ था, फिर अभी इंडिया के अंदर भी पिछले साल आए थे। तो ऐसे करना चाहिए डब्ल्यूडब्ल्यू को, तो उनसे उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ जाएगी। प्लस भाई जो ऑडियंस का रिएक्शन है वो भी मिल जाए, क्योंकि जो यूएसए का क्राउड है वो सबसे ज़्यादा रद्दी क्राउड है, बाकी बाहर का क्राउड अच्छा रहता है। तो इस तरीके से बात कर रहा हूँ मैं। तो भाई देखो क्या करते हैं बाकी। जे ऊसो वर्सेस जिमी ऊसो रेसलमेनिया का मैच, इसको बहुत ज़्यादा लोगों ने पसंद नहीं किया है। अब जे ऊसो ने इसकी अंदर की बात हमको बताई है कि भाई जो जे ऊसो जिमी ऊसो का मैच है वो ओरिजिनल प्लान ही नहीं था रेसलमेनिया में। तो रेसलमेनिया में होने क्या वाला था, जे ऊसो वर्सेस गुंथर का मैच, और मे बी जे ऊसो हराते गुंथर को। तो ऐसा डब्ल्यूडब्ल्यू प्लान कर रही थी रोड मैप जे ऊसो के लिए, लेकिन फिर वो चेंज होते होते यही आ गया कि भाई हाँ जे ऊसो जिमी ऊसो का ही मैच होगा। बाकी हाँ ये मैच उतना ज़्यादा अच्छा रहा नहीं, जे ऊसो ने बोला वो भी सेटिस्फाई नहीं है इस मैच से। बाकी ठीक है, एक रेसलमेनिया का मोमेंट हमको जरूर इस मैच से मिल गया था। भाई एजे ली ने कुछ कमेंट किया है सीएम पंक और ड्रू मैकिंटायर की स्टोरी लाइन में पहली बार। तो एजे ली ने बोला कि उनका उतना ज़्यादा इंटरेस्ट रहता नहीं है जो मेंस की स्टोरी लाइन है, विमेंस डिवीज़न के ऊपर एजे ली ज़्यादा फोकस करती हैं। जो विमेंस डिवीज़न है जो उनसे बिलोंग करता है उस तरीके से भाई, क्योंकि ब्रुटैलिटी उतनी देख नहीं पाती हैं एजे ली, और उनका डॉग है लैरी वो उससे फेमस हो गया, बाकी उनको कोई ज़्यादा ऐसा दिक्कत है नहीं। इस ऐसे करके एजे ली ने बोला, मतलब ऐसा उनका कोई पर्सनल मैटर नहीं है। इस तरीके से बहुत लाइट चीज़ों को लिया है एजे ली ने। तो भाई ऐसा एजे ली बोल रही हैं, अब ये बोल रही हैं एजे ली, अब उसके पीछे चक्कर क्या है वो हमको नहीं मालूम। हो सकता है सरप्राइज एंट्रेंस कर ले एजे ली। मैं चाह रहा हूँ भाई जो ड्रू मैकिंटायर और सीएम पंक की स्टोरी है उसमें एक बार तो एजे ली का भी इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। मतलब एक अपीयरेंस के लिए तो आ ही सकती हैं एजे ली, बस उतना ही काफ़ी हो जाएगा भाई। तो ये स्टोरी और ज़्यादा हॉट हो जाएगी, मतलब और ज़्यादा ही इसके अंदर बवाल क्रिएट हो जाएगा। बस मतलब ठीक है, या फिर एक अपना प्रॉपर रेसलिंग करियर करने भी आ जाए एजली, क्योंकि एजली जिस टाइम पे थी उस टाइम में डब्ल्यूडब्ल्यू नहीं देखता था। और भाई आप लोग भी क्लिप्स में देखते हो कि एजली का वर्क, तो भाई हम लोग एक बार सामने एजली को रेसल करते हुए देखना चाहते हैं। मतलब 1-2 साल का रन, या फिर मतलब एक लास्ट रन आप एजली का बोल सकते हो भाई, डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर आना चाहिए भाई, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। बाकी देखते हैं भाई एजली का क्या चलता है मामला। स्मैकडाउन डब्ल्यूडब्ल्यू ऑन फॉक्स का डील खत्म हो गई है और अब स्मैकडाउन आएगी यूएसए नेटवर्क पे। तो फॉक्स और जो डब्ल्यूडब्ल्यू है उसके बीच में ऐसा हुआ क्या भाई, जो इन्होंने जो टेलीविजन मतलब जो प्रोग्रामिंग है उसी को चेंज कर लिया। तो भाई इसके पीछे रीज़न ये है, फॉक्स डब्ल्यूडब्ल्यू से सेटिस्फाई नहीं रही है जिस तरीके से उनके शोज़ गए हैं। प्रॉफिट उतना जनरेट भी नहीं हुआ, और बीच में कोविड भी आ गया था भाई, तो उससे भी दिक्कत हो गई थी। फिर वहाँ पर जो चीज़ें हैं जिस तरीके से फॉक्स को चाहिए डब्ल्यूडब्ल्यू ने वो डिलीवर भी करके नहीं दी। तो उस चक्कर में डब्ल्यूडब्ल्यू ने जो अपना नेटवर्क है वही बदल लिया है, क्योंकि फॉक्स ही सेटिस्फाई नहीं थी। डब्ल्यूडब्ल्यू पूरी सेटिस्फाई है, फॉक्स डब्ल्यूडब्ल्यू से सेटिस्फाई नहीं हो भाई। मेन मुद्दा वही है, मतलब जितना उन्होंने पैसा लगाया था डब्ल्यूडब्ल्यू में और जिस हिसाब से वो डब्ल्यूडब्ल्यू से एक्सपेक्ट कर रहे थे वैसा उनको मिला नहीं है। तो ये कारण है जिससे डब्ल्यूडब्ल्यू ऑन फॉक्स अब डब्ल्यूडब्ल्यू ऑन अगेन यूएसए नेटवर्क पे हो जाएगा। एक यूएसए नेटवर्क पे आएगी स्मैकडाउन और नेटफ्लिक्स पे आएगी मंडे नाइट रॉ। 10 साल तक तो आने वाली है नेटफ्लिक्स में मंडे नाइट रॉ। तो भाई ये डब्ल्यूडब्ल्यू का जो नया सिनेरियो है वो कुछ सालों तक ऐसा रहने वाला है। तो भाई आपका क्या ओपिनियन है बता देना भाई कमेंट सेक्शन में। तो अब बात करते हैं आज की नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी के बारे में, जो कि रोमन रिंग्स के रिटर्न से जुड़ी हुई है। सबसे पहले तो भाई आप ये यूएसए नेटवर्क का नया पोस्टर देख सकते हो, जिसमें सेंटर पे रोमन रिंग्स हैं, स्मैकडाउन वाले साइड में कार्मेलो हेस और अल्ट्राले, और साथ में चेल्सी ग्रीन और पाइपर नेवन है, और रॉ में रिया रिप्ली और जे ऊसो है। तो ये डब्ल्यूडब्ल्यू का ब्रांडेड न्यू आया है जो पोस्टर है यूएसए नेटवर्क का, वो इसमें भी रोमन रिंग्स है, और साथ में जो प्रीमियर होने वाला है स्मैकडाउन का परसों, उसमें भी रोमन रिंग्स हैं। 3 दिन 2 घंटे आप ये देख सकते हो। नाया जैक्स रोमन रिंग्स हैं, फिर उसका जेड कारगिल, बियांका ब्लेयर, कोडी रोड्स, एले नाइट और सोलो सिकोआ। तो हमको तो रोमन रिंग्स से मतलब है, तो रोमन रिंग्स यहाँ पर तो हैं। तो भाई मेरे को लग रहा है प्रॉपर भाई जिस तरीके से एडवर्टाइज कर रही है यूएसए नेटवर्क, पोस्टर के अंदर भी रोमन रिंग्स हैं। तो भाई रोमन रिंग्स का आना लगभग तय ही है। मतलब जितना समर स्लैम में आप लोग सोच रहे थे ना कि रोमन रिंग्स आएंगे, उससे डबल गुना एक्सपेक्टेड है स्मैकडाउन के ऊपर, क्योंकि भाई आना ही पड़ेगा यार रोमन
रिंग्स को, वरना स्टोरी चलेगी कैसे। तो भाई बताना आपको आज का वीडियो कैसे लगा, अच्छा लगा तो भाई लाइक सब्सक्राइब कर देना। बस मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। हेल्थ का ध्यान रखना, हेल्थ इज वेल, बाय बाय, टेक केयर। और भाई लाइक सब्सक्राइब कर देना भाई, चैनल को भी सपोर्ट मिल जाता है। थर्सडे नाइट स्पेक्टिकल की जो सीरीज़ है हम लोग अगले हफ्ते फिर शुरू करेंगे। अभी थोड़ी न्यूज़ ज़्यादा थी तो उस चक्कर में मैंने उसको होल्ड पे डाल दिया। तो भाई बस मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।